सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने इससे पूर्व वीडियो में शूद्रक वर्णन के बारे में पढ़ा था और कहा था कि राजा शूद्रक अपना दिन कैसे व्यतीत करता था। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि जैसे राजा शूद्रक दिन बिता देता था, उसी प्रकार हंसी मजाक में निपुण मित्रों के साथ वह रात्रि भी बिता देता था। एक बार उषा काल में द्वारपालिका ने राजकीय नियम के अनुसार, जो कि बगल में तलवार लटकाए हुए थी, अतः सुंदर आकृति होते हुए भी स्त्री जनोचित व्यवहार से विपरीत आयुध धारण करने के कारण उसी प्रकार डरावनी लग रही थी, किंतु रमणीय भी थी। जैसे कि सर्पों से युक्त शीतल सुगंधित चंदन की लता मनोहर लगती है किंतु भयानक भी लगती है। गाढ़े चंदन से लिप्त उसके पुष्ट स्तन आकाश गंगा में डूबे ऐरावत के ऊपर उभरे हुए कुंभ स्थल के समान थे और वह स्वयं आकाश गंगा सी लग रही थी। सभा में बैठे राजाओं के मुकुटमणियों में प्रतिबिंबित उसका रूप साक्षात राजा की आज्ञा के समान लग रहा था, क्योंकि राजा आज्ञा को सभी लोग सिर पर धारण करते ही हैं। अतः उन सभी सभासीन राजाओं ने भी उसे सिर पर धारण कर रखा था। राजहंसों के समान या राजहंसों से चित्रित श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण वह शरद ऋतु के समान लग रही थी, क्योंकि शरद ऋतु पर आकाश में हंस उड़ने लगते हैं। अतः वही हंसों रूपी वस्त्र शरद ऋतु का परिधान माना जा सकता है। जमदग्निपुत्र परशुराम ने अपने कुठार से 21 बार क्षत्रियों का वध करके समस्त राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इसकी वदंती के अनुरूप प्रतिहारी ने अपने विशेष रूप व्यक्तित्व से सभी राज समुदाय को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था। अतः वह परशुधार के समान थी। विंध्याचल के जंगलों में बेत की लताएं हैं और प्रतिहारी ने बेत की छड़ी धारण कर रखी थी, अतः वह विंध्य वन भूमि सी लग रही थी। राजा के समीप राजकुल की कुलदेवी का जाना अत्यंत उचित है, अतः उस साक्षात कुलदेवी के समान प्रतीत होने वाली प्रतिहारी ने राजा के पास जाकर घुटने टेक कर हाथों से भूमि छूती हुई विनम्रता पूर्वक कहा। यह हम इस गद्य भाग में पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका अनुवाद देखिए। यथेव च, जिस प्रकार से, जैसे यथेव च, जिस प्रकार से, दिवाम, दिन को वह विविध क्रियाकलापों में बिताता था, एवं उसी प्रकार से आरब्ध विविध क्रीड़ा परिहास चतुरै सुहृद्भिः रूपेतो निशाम अनैषित, प्रारंभ की गई विविध क्रियाकलापों से परिहास में चतुर मित्रों के द्वारा निशाम अनैषित रात्रि को बिता देता था। एकदा तो एक बार तो नाति दुरोदिते, उदय हुए बहुत समय नहीं बीता था, अर्थात उषा काल में ही नव नलिदल संपुट भेदी नवीन पत्तियां पंखुड़ियों वाले कमल की कली को विकसित करने वाले किंचन मुक्त पाटलिम ने कुछ लालिमा को, जिसने अभी त्याग दिया था, अर्थात अभी लालिमा पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी, ऐसे भगवती भगवान सहस्त्र मरीचि मालिनी 1000 किरणों को धारण करने वाले सूर्य के उदित होने पर उषा काल में ही प्रतिहारी आई। वह प्रतिहारी किस तरह की थी? आस्थान मंडप गतम, सभा मंडप में बैठे हुए विद्यमान राजानाम, राजा के समीप बैठे हुए अग्रनाजन विरुद्धेन
स्त्रियों के स्वभाव से ही विपरीत वाम पार्श्व विलंबिना, शरीर के बाएं अंग में लटकी हुई कौक्षयकीन तलवार से सन्निहित विषधरेव, लिपटे हुए विषधरा सांपों वाली चंदन लता भीषण रमणीय आकृति। चंदन लता के समान वह भयंकर भी लग रही थी, पर सुंदर मनोहर लगने वाली आकृति से युक्त थी। यह प्रतिहारी का विशेषण है। अविरल चंदनालूपेन ध्वलित स्तनतटा, घने चंदन के लेप करने से श्वेत ध्वलित हो गए हैं, यानी श्वेत हो गए हैं स्तनतट, ऐसे स्तनों के किनारे जिसके, अतः इसी कारण से वह कैसी लग रही है। उन्मजे दे रावत कुंभ मंडलेन मंदाकिनी, स्नान में डूबे हुए पानी के ऊपर उठे हुए ऐरावत इंद्र के हाथी के कुंभ मंडल, सिरों पर ऊपरी जो मांस स्थल होता है, कुंभ स्थल होता है, मंदाकिनी आकाश गंगा के समान वह प्रतीत हो रही थी। चूड़ामणि ही संक्रांत प्रतिबिंब छलेन, संक्रांत में प्रतिबिंबम, मुकुटमणियों सभा मंडप में बैठे हुए राजा के मुकुटों में जड़ी मोतियों में संक्रांत प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था, और वह छाया के छलेन बहाने से मूर्तिमती स्वरूप धारिणी, प्रतिहारी का रूप धारण करने वाली राज्याज्ञा, महाराज शूद्र की आज्ञा के समान, राजभी शिरोभी ऊह्यमान, सामंत राजाओं के सिरों से धारण की जाती हुई, अर्थात प्रतिहारी का प्रतिबिंब राजसभा में बैठे समस्त सामंत राजाओं के मुकुटमणियों में पड़ रहा था। अतः ऐसा लग रहा था कि मानो वह प्रतिहारी का प्रतिबिंब नहीं है, अपितु राजा की आज्ञा ने ही वह रूप धारण कर लिया है। तभी तो समस्त राजा उसे अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। शरदेव कलहंस ध्वलांडम कहा, शरद ऋतु के समान कलहंस नामक हंस विशेष के समान श्वेत वस्त्र साड़ी वाली जामत कन्या परशुधारे, परशुराव के परशु की धार के समान वशीकृत सकल राज मंडला वश में कर लिए हैं, जिसने समस्त राज समुदाय को ऐसे विंध्य वन भूमि रे विंध्याचल की जंगली भूमि के समान वेत्र लतावती वेद की छड़ी को धारण किए हुए, विंध्य वन भूमि के पक्ष में अर्थ होएगा वेद की लताओं से युक्त, राज्य अधिदेवतेन, राज्य की अधिष्ठात्री